आज राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है और देश के सभी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सहूलियत के लिए आईटीएम गीडा गोरखपुर के 4 छात्रों ने एक ऐसा अनोखा बेड इजाद किया है जो मरीज के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। फार्मेसी प्रथम वर्ष के 4 छात्र संध्या रावत, पूजा कुमारी, ओम पांडे और निर्भय पांडे ने मिलकर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए एक स्मार्ट पेशेंट केयर बेड बनाया है जो अस्पतालों में मरीजों का खास ख्याल रखेगा। बेसिकली हमने यहाँ पर 3 लोड्स एंड 4 स्विचेस और ये डिस्प्ले स्क्रीन के साथ इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। ये बेसिकली स्विचेस हेल्प करते हैं पेशेंट्स को एक वाइब्रेटिंग मोड पर जाने के लिए जिससे वो उनकी बॉडी नॉर्मली फंक्शंस कर सके। ये इमरजेंसी की टोन है जो उनके वार्ड बॉय को और उनके नर्सेज को अलाउ करेगा कि पेशेंट को उनकी ज़रूरत है। ये डिस्प्ले स्क्रीन है जो पेशेंट्स को ये एनेक्ट करता है कि उसको दवाई लेने का वक्त हो चुका है। ये स्पीकर प्रिकर्सर उसको हेल्प करता है ताकि वो दवाई अपने टाइम पर और एक ड्यूरेशन पर ले सके। इसे बनाने वाले छात्रों ने बताया कि कई बार अस्पताल में मरीजों की देखरेख के लिए कोई भी नहीं होता। कभी कभी मरीज समय पर दवा लेना भी भूल जाते हैं। ऐसे में उनका स्मार्ट पेशेंट केयर बेड मरीज को और अस्पताल में मौजूद उनके परिजनों को कौन सी दवा कब खानी है ये याद दिलाएगा। छात्रों ने बताया कि जो लोग मोटापे से परेशान हैं उनके लिए भी ये बेड काफी कारगर साबित हो सकता है। इस बेड में 3 पावरफुल वाइब्रेशन मशीनें लगी हैं जो मोटापे से परेशान व्यक्ति के मोटापे को कम करने में मदद करेंगी। यह स्मार्ट बेड मरीजों को डॉक्टर के संपर्क में रखता है जिससे इमरजेंसी परिस्थिति में डॉक्टर दूर से भी मरीज का ध्यान रख सकते हैं। इसमें हमने 2 ऑपरेटर्स भी लगाए हैं जिसकी वजह से पेशेंट के ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करेगा और हमने एक बॉक्स में फिट किया है, कई सारे स्विच लगाए हैं। उसमें हमने दवा का टाइम सेट किया है, दवा कब लेना है, कैसे लेना है, कौन से टाइम पे लेना है, वो सारा उस पर ऑपरेट हो जाएगा। इसके बाद हमने अगर पेशेंट वहाँ पे लेटा हुआ है और पेशेंट के पास कोई है नहीं, नर्स वगैरह कोई भी नहीं है, तो पेशेंट के लिए वहाँ पे हमने एक स्विच फिट किया है ताकि वो स्विच को ऑन करे, डॉक्टर को जो भी उसको हेल्प चाहिए वो डॉक्टर को उससे बुला सके। तुरंत वो डॉक्टर आएंगे और वहाँ पे पेशेंट को चेक करेंगे। इस बेड में सॉफ्टवेयर के माध्यम से मरीज का विवरण, दवा का डिटेल, टाइम सब कुछ आसानी से सेव कर सकते हैं। दवा खाने का टाइम जब होता है तो बेड में लगा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और बेड पर लगे स्क्रीन पर दवा का नाम दिखने लगता है। इसके साथ में बेड में लगा डिवाइस मरीज को ऑडियो मैसेज के माध्यम से समय से दवा खाने के लिए निवेदन भी करता है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर एनके सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर फार्मेसी विभाग के उनके छात्रों ने मरीज और डॉक्टर दोनों के लिए एक ऐसी तकनीक का इजाद किया है जो हॉस्पिटल में मरीज का ख्याल रखता है। बच्चों ने एक डॉक्टर्स डे के अवसर पर एक बेड बनाया है। उस बेड में कुछ ऐसी डिवाइसेस लगाई हैं जिसमें पेशेंट की देखभाल करने में, जो उनके केयर करने के लिए जो लोग होते हैं उनको भी आसानी होगी और पेशेंट को भी अलर्ट किया जा सकता है सूचना के माध्यम से। जैसे पेशेंट के साथ नॉर्मल भूल ऐसी हो जाती है कि उसको दवाई खाने के लिए जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उस टाइमिंग में कुछ लेट हो जाता है या भूल हो जाती है जिससे दवाओं के उतने असर जितने होने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी होने की आशंका दिखती है। तो जो भी इन बच्चों ने अलर्ट सिस्टम लगाया है उसमें पेशेंट को अलर्ट मैसेज आ जाएगा वॉइस के थ्रू कि आपको ये दवाई पर्टिकुलर इस टाइम पे खा लेनी चाहिए, जिससे ऐसी भूल होने की जगह नहीं बचेगी। दूसरा, इनका जो एक और जो फ़ायदे का विषय है इसमें कुछ डिवाइसेस इसमें ऐसी लगाई हैं जिसमें फिजिकल मूवमेंट न कर पाने के कारण जो ब्लड सर्कुलेशन या इस तरीके से जो कुछ कमियां पेशेंट के साथ महसूस होती हैं, इसमें डिवाइसेस ऐसा लगाया है एक वाइब्रेटर के साथ जिसमें पेशेंट का एक अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज ये बेड पर लेटने के दौरान ही हो जाती है। इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में 2 सप्ताह का समय लगा और लगभग 22,000 रुपए का खर्च आया है। इसे बनाने में एंड्रॉयड ऐप, ब्लूटूथ मॉड्यूल, वाइब्रेटर मोटर, स्विच, फोल्डिंग बेड जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। आईटीएम इस प्रोजेक्ट को अब पेटेंट कराने की प्रक्रिया में जुट गया है। माना जा रहा है कि यह करामाती बेड डॉक्टर के साथ साथ मरीजों की परेशानियों को भी काफी कम करने में मददगार साबित हो सकता है। विदेशों में लगातार हो रहे चिकित्सा के क्षेत्र में इनोवेशन से वहां पर चिकित्सा की पद्धति बेहद आसान होती जा रही है, चाहे वह जटिल ऑपरेशन हो या फिर मरीजों की देखरेख। लेकिन अभी भी भारत इन तमाम सुख सुविधाओं से बेहद दूर है।
ऐसे में ITM गीडा के छात्रों द्वारा किए गए इनोवेशन से जल्द ही चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति आने की संभावना है। अगर इस इनोवेशन को और सुधारा और संवारा गया तो जाहिर सी बात है चिकित्सा के क्षेत्र में नया इतिहास ITM गीडा के छात्रों द्वारा लिखा जाएगा। NB भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली हूँ, पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ? क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एस्प्रा, जश्न सच्चाई का।